Hello dear students, welcome to the multiple choice question series of science। अभी तक हम 80 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। होपफुली ये वीडियोस आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन में यूजफुल होगी और कहीं ना कहीं जो है आपकी एग्जामिनेशन में अगर यहाँ से क्वेश्चन आता है तो आप अच्छा कर पाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 81 को स्टार्ट करते हैं। अभी तक हम 80 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं, वो वीडियोस भी आप प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 है, विच आर द फ्लोइंग स्टेटमेंट गिवन बिलो इज और आर करेक्ट। नीचे 3 स्टेटमेंटें दी गई है और आपको ये देखना है उन तीनों स्टेटमेंटों में से कि कौन सी स्टेटमेंट ठीक है। हमारे पास जो मेन क्वेश्चन है वो ये है कि परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर जो है इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सॉल्युबल। तो परमानेंट हार्डनेस जो वाटर की होती है किस वजह से होती है। 3 स्टेटमेंटों में हमारे पास जो है क्लोराइड ऑफ कैल्शियम है, बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम है या बाइकार्बोनेट ऑफ मैग्नीशियम है। तो याद रखेंगे परमानेंट हार्डनेस इन वाटर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोराइड्स एंड सल्फेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। क्लोराइड्स एंड सल्फेट जो होंगे कैल्शियम और मैग्नीशियम की, उनकी वजह से जो है हमारी परमानेंट हार्डनेस होती है। तो देखिए हमने पढ़ा क्लोराइड ऑफ कैल्शियम बिल्कुल है आंसर, बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम नहीं पढ़ा हमने, और बाइकार्बोनेट ऑफ मैग्नीशियम हो सकती है। ठीक है, तो हमारा आंसर जो होगा वो 1 एंड 3 होगा। क्या होगा? 1 एंड 3, मतलब ऑप्शन जो है वो बी जो होगा वो आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर आपके पास 82 है। आप क्वेश्चन पढ़ सकते हैं और आपको पढ़ने के बाद आपको खुद से ट्राई करना है आंसर देना। अब यहाँ पे देखिए विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्टली मैच दिए गए, हमारे पास ये 4 मैच है और इनमें से देखना है कि कौन सा करेक्टली मैच किया गया है। एल्युमिनियम है, लेड है, आयरन है, मैग्नीशियम है, उनके और साथ में है। एल्युमिनियम हेमाटाइट होगा क्या? ये कंफर्म कीजिए। एल्युमिनियम जो होगा वो हेमाटाइट नहीं होगा। ठीक है, तो लेड जो है लेड गैलिना होता है, बिल्कुल जो है ये करेक्ट होगा। ठीक है, तो आयरन का जो है वो हेमाटाइट होगा। एल्युमिनियम जो होता है वो बॉक्साइट और होता है, और मैग्नीशियम और मेलाचाइट है। बट हमें यहाँ पे सिर्फ करेक्ट ही देखना है कि कौन सा करेक्ट है, तो आपका सही आंसर जो होगा वो लेड होगा। लेड गैलिना जो होगा ये करेक्ट होगा। अच्छा, मैं आपको ये भी बता दूं, ये जो मेलाचाइट होगा इसके अंदर क्या होगा, ये कॉपर का होगा। ठीक है, इसमें जो है याद रखेंगे कॉपर होगा। बॉक्साइट जो होगा वो एल्यूमिनियम के लिए होगा, ये भी याद रखेंगे। हेमाटाइट जो होगा वो आयरन के लिए होगा। तो आपको एक क्वेश्चन में आपको 3-4 पॉइंट जो है वो चारों समझिए, आपने 4 क्वेश्चन किए। एल्यूमिनियम के लिए याद रख लेंगे बॉक्साइट और होगा, लेड के लिए गैलिना होगा, आयरन के लिए हेमाटाइट होगा, और मैग्नीशियम और यहाँ पर जो मेलाचाइट दिया है, मेलाचाइट जो होगा वो कॉपर के लिए होगा। तो आप मैग्नीशियम का नीचे जो है वो और बोलेंगे कि मैग्नीशियम के लिए जो है वो कौन सा होता है। नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 82 है, विच मेटल एग्जिस्ट एज अ कॉमन कंपोनेंट इन ब्रास, ब्रॉन्ज एंड जर्मन सिल्वर। तो कौन सा मेटल होता है जो कि एग्जिस्ट करता है। ये क्वेश्चन नंबर 83 होना चाहिए था, गलती से टाइप हुआ है। विच मेटल एग्जिस्ट एज अ कॉमन कंपोनेंट इन ब्रास, ब्रॉन्ज एंड जर्मन सिल्वर। देखिए ब्रास जो होता है वो कॉपर एंड जिंक का होता है, ब्रोंज जो होता है कॉपर निकल का होगा। ठीक है, तो इसी तरीके से ये पूछा कि कॉमन एलिमेंट, सारों में कॉमन जो होगा वो कॉपर ही होगा, तो याद रखेंगे इसका सही आंसर कॉपर होगा। क्वेश्चन नंबर 83 है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन में आप देखेंगे 3 से 4 क्वेश्चन आपके यहाँ पर जो है कंप्लीट होंगे। हमें ये देखना है कि मैच करना है, हमें लिस्ट 1 को लिस्ट सेकंड से जो है वो मैच करना है। ठीक है, तो मैच करेंगे। हमारे पास जो है सिल्वर ब्रोमाइड दिया गया है, पोटेशियम नाइट्रेट दिया गया है, पोटेशियम सल्फेट दिया गया है, और मोनो पोटेशियम, ये टार्टरेट जो है ये यहाँ पर होगा, मोनो पोटेशियम टार्टरेट। ठीक है, तो ये उधर मिसप्लेस हो गया है, तो मोनो हिंदी में भी जो है वो ठीक कर लेना, ये कि मोनो पोटेशियम टार्टरेट है। तो इनका हमें देखना है कि सिल्वर ब्रोमाइड जो है उसका यूज कहाँ पर होगा, पोटेशियम नाइट्रेट का कहाँ पर होगा, पोटेशियम सल्फेट का कहाँ पर होगा, और मोनो पोटेशियम जो है टार्टरेट का कहाँ पर होगा। अक्सर एग्जामिनेशन में ऐसे क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं कि हम फोटोग्राफी में किसका यूज करते हैं, फिर बेकरी में किसका यूज करेंगे। तो याद रखेंगे इस वक्त हम 4 पॉइंट यहाँ पर क्लियर करेंगे, आपके चारों के चारों पॉइंट जो है आपको याद होनी चाहिए। सबसे पहला हमारे पास सिल्वर ब्रोमाइड की बात करेंगे। सिल्वर ब्रोमाइड हम फोटोग्राफी में यूज करते हैं, किसमें यूज करेंगे हम, सिल्वर ब्रोमाइड का यूज करेंगे हम फोटोग्राफी में यूज करेंगे। फिर पोटेशियम नाइट्रेट की अगर हम बात करेंगे तो पोटेशियम नाइट्रेट का जो हम गन पाउडर में यूज करेंगे, गन पाउडर में हम पोटेशियम नाइट्रेट का यूज करेंगे। फिर हम
तीसरे नंबर पे हम पोटेशियम सल्फेट का देखेंगे। अब देखिए जो सल्फेट होगा ये हम फर्टिलाइजर में यूज करेंगे पोटेशियम सल्फेट, और जो हमारा मोनो पोटेशियम टार्टरेट होता है ये हम बेकरी में यूज करेंगे। तो आपका सही आंसर जो होगा वो क्या होना चाहिए, 2413 होना चाहिए। ठीक है, तो ये 2 होगा, सिलोब्रोमाइड फोटोग्राफी 2 होगा, पोटेशियम नाइट्रेट जो होगा वो यहाँ पर जो है, ठीक है, गन पाउडर में जो है वो यूज होगा। ठीक है, 2413 यही आपका सही आंसर होगा। तो एक बार नोट कीजिए आप सभी ये। तो अब हमारे पास अगला क्वेश्चन जो है 85 क्वेश्चन है, यहाँ पर नंबरिंग जो गलत हो गई है उसको आप इग्नोर कीजिए। तो अब यहाँ पर भी हमें मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से। तो यहाँ पर भी आपके 2-3 क्वेश्चन जो है वो ठीक होने वाले हैं। तो आपको बेसिकली ब्लीचिंग पाउडर पता होना चाहिए वो क्या होता है, जिप्सम के बारे में पता होना चाहिए, मार्बल का फार्मूला पता होना चाहिए। तो ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। जिप्सम क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट होता है। मार्बल क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट होगा। तो ए बी सी जो है ये ऑलरेडी पहले से जो है वो करेक्ट है, तो आंसर जो होगा वो आपका ए होना चाहिए। आंसर जो होगा वो आपका क्या होगा, ए होगा। क्वेश्चन नंबर 85 है, और 85 क्वेश्चन में कुछ स्टेटमेंटें दी गई है, 3 से 4 स्टेटमेंटें हैं, और हमें ये देखना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और करेक्ट। तो दिए गए ऑप्शन में से जो स्टेटमेंट से है ये कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। एक एक स्टेटमेंट को पढ़ेंगे और उसका आंसर देने की कोशिश करेंगे कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। देखो, वॉशिंग सोडा ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग गिव सोडियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। वॉशिंग सोडा को जब हम हीट करेंगे सोडियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो मिलेगा। ठीक है, वो क्या मिलेगा, सोडियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग द जिप्सम, जो हमने अभी जिप्सम पढ़ा ऊपर, उसी की हीटिंग करके हम प्लास्टर ऑफ पेरिस हमें मिलता है। ठीक है, क्वेश्चन में स्टेटमेंट नंबर जो है वो 3 है, ब्लीचिंग पाउडर इज यूज्ड फॉर डिसइंफेक्टिंग द ड्रिंकिंग मटेरियल ड्रिंकिंग वाटर। ब्लीचिंग पाउडर का हम यूज करते हैं डिसइंफेक्ट करने के लिए ड्रिंकिंग वाटर को। ये भी हमारी स्टेटमेंट 3 है। तो ऑल ऑफ द एबो करेक्ट होगा, तो उसका आंसर जो होगा वो डी होगा। एक बार आप पढ़ सकते हैं, मैं यहाँ पर टाइम दे रहा हूं आपको पढ़ने के लिए। ये जो भी हम क्वेश्चन करा रहे हैं किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पहले आए हुए हैं, वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, इसलिए आपके लिए ये हेल्पफुल होंगे। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पर हमारे पास पूछा गया है द केमिकल यूज्ड इन इनडेलिबल इंक। जो हम इलेक्शन, जब आप वोट दे के आते हैं, आप एक इंक लगाई जाती है आपकी फिंगर पे, वो इंक जो होती है, ठीक है, उसके अंदर कौन सा केमिकल यूज किया जाता है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, एक फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आपको इसका आंसर पता है तो ही आप करेक्ट करेंगे, नहीं तो इनकरेक्ट हो जाएगा। तो याद रखेंगे वो सिल्वर नाइट्रेट होता है। सिल्वर नाइट्रेट जो है वो होगा सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, इसके अंदर एक स्टेन होती है, जो जैसे स्किन पे जब ये लगता है सिल्वर नाइट्रेट, तो अल्ट्रावायलेट लाइट जो होती है उस पर जब इफेक्ट करेगी तो यहाँ पर जो एक मार्क बन जाता है। ठीक है, वो आसानी से धुलता नहीं है, उसे हम अपने जो एक्सटर्नल स्किन के सेल्स है उन्हीं को रिप्लेस करना पड़ेगा अगर हम इसको जो है वो मिटाना चाहे। आसानी से ये नहीं जाता। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो आपका क्या होगा, सिल्वर नाइट्रेट। क्वेश्चन नंबर 87 है, खुद से ट्राई करेंगे आप पहले। 4 स्टेटमेंटें दी गई है, डायमंड इज हार्ड एंड ग्रेफाइट इज सॉफ्ट। क्या ये सही बात है? बिल्कुल, हम जानते हैं कि डायमंड जो है वो हार्डेस्ट है, तो मतलब पहली स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। दूसरी स्टेटमेंट डायमंड इज सॉफ्ट, डायमंड तो सॉफ्ट नहीं होगा, हार्ड होगा, तो मतलब जहां पर भी 2 है तो वो वाला ऑप्शन कैंसिल होने वाला है। ठीक है, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट ही देखनी है। फिर अगली जो है, डायमंड इज बैड कंडक्टर बट ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर। तो हम सभी जानते हैं बैटरीज में भी जो है इसका यूज किया जाता है, तो हमारा जो डायमंड जो होगा वो बैड कंडक्टर होता है, ग्रेफाइट का हम यूज करते हैं बैटरीज में भी, तो मतलब ये गुड कंडक्टर होगा। तो हमारी 1 और 3 तो बिल्कुल करेक्ट है, तो ये इसको हम इग्नोर नहीं करेंगे, 1 एंड 3 जो होगा करेक्ट होगा। तो खाली 1 ऑप्शन भी नहीं होगा, ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। और फोर्थ है डायमंड इज बैड गुड कंडक्टर, तो गुड कंडक्टर डायमंड नहीं होगा। एलिमिनेशन से हमने देखिए क्वेश्चन कर लिया, बट आपको ये फैक्ट पता होने चाहिए। आपकी 10th क्लास की साइंस से ये लिया गया है, आपका जो कार्बन एंड इस कंपाउंड चैप्टर है उसमें से। तो हम यहाँ पर 9 10th जो भी साइंस है वो सारी कवर करेंगे। अच्छा, एक और बात, जो एनसीईआरटी है
है उसमें जो चैप्टर इंपॉर्टेंट है जैसे कि डाइजेशन है, रेस्पिरेशन है, वो हम एनसीईआरटी के थ्रू जो है वो कवर करेंगे। नीट लेवल के मेन पॉइंट जो एनसीईआरटी के हैं और प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन होंगे नीट के वो कवर करेंगे। और साथ में अलग से उनके लिए एक शॉर्ट वीडियोस एनिमेशन जैसे आती है, एक छोटी-छोटी वीडियो हम देते रहते हैं, वो भी आती रहेगी। तो इससे पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए, उसके बाद हम वो शुरू करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, वाई इथाइलिन डाइब्रोमाइड इज एडिड टू द पेट्रोल। देखिए हम पेट्रोल में इथाइलिन डाइब्रोमाइड का जो है वो एडिशन करते हैं, क्यों करते हैं? आप जानते हैं जब कंबशन होती है, कंबशन की वजह से जो है हमारा जो इंजन होता है उसमें लेड ऑक्साइड जो है वो जमा हो जाता है और हम ये चाहते हैं कि उस लेड ऑक्साइड को हम रिमूव करें। तो उसी के लिए इथाइलिन जो है हमारे पास जो हम इथाइल एथानोट डालते हैं इसमें, ठीक है, ये क्या बोल इसमें इथाइलिन डाइब्रोमाइड जो है हम उसके लिए डालते हैं। तो इथाइलाइड जो ऑक्साइड डिपॉजिट होते हैं वो हार्मफुल होते हैं इंजन लाइफ के लिए। इसके लिए हम कुछ अमाउंट का जो है इथाइलिन डाइब्रोमाइड उसमें ऐड करते हैं ताकि वो रिमूवल हो जाए, लेड ऑक्साइड जो होते हैं वो रिमूव हो जाए। तो याद रखेंगे इसका सही आंसर जो होगा वो क्या होगा, इट हेल्प्स इन द एलिमिनेशन ऑफ द लेड ऑक्साइड। ठीक है, तो ऑक्टेन नंबर जो होता है ऑफ द फ्यूल इंक्रीज नहीं करता। इट रिमूव द सल्फर कंपाउंड इन द पेट्रोल, सल्फर कंपाउंड को भी नहीं रिमूव करेगा, ये सिर्फ लेड ऑक्साइड को रिमूव करेगा। तो 2 जो होगा ये आपका सही होगा। तो हमने यहाँ पर भी एलिमिनेशन से जो है यहाँ पर क्वेश्चन कर लिया। आज का आखिरी क्वेश्चन होगा, सीएनजी यूज्ड इन ऑटोमोबाइल टू चेक द पोल्यूशन मेनली कंसिस्ट ऑफ। तो सीएनजी जो हम यूज करते हैं ऑटोमोबाइल में टू चेक द पोल्यूशन, इट मेनली कंसिस्ट ऑफ, तो उसमें जो है मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, H2 है, N2 है, तो ये आपको बताना होगा। तो ये आज का आपका होमवर्क होगा। आप बताएंगे क्वेश्चन नंबर 90 का आंसर, जो भी है इसमें से ABCD होगा, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। साथ में अगर हमारे फेसबुक को अभी तक फॉलो नहीं किया, फेसबुक को फॉलो कीजिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इंस्टाग्राम पे जो है फॉलो कीजिए। ठीक है, और यहाँ पर जो है आप हम डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं। साथ में जो स्टूडेंट ट्विटर यूज़ करते हैं तो ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश यू गुड लक।